दोस्तों, आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा कि कैसे हम अपने छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालें और वे क्या चीज़ें होती हैं जिनके कारण अधिकतर लोग अपनी पोटेंशियल और टैलेंट्स को समझे बिना ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो एक बार एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। शेर का बच्चा गलती से उस झुंड में शामिल हो जाता है। भेड़ों को भी लगता है कि वे उन्हीं में से एक है। इस प्रकार शेर का बच्चा भेड़ों के साथ ही उनकी तरह पलता है। वह वो सब काम करता है जो एक भेड़ का बच्चा करता है। वे अपने आप को एक भेड़ ही समझता है। वे शाकाहारी हो जाता है और बड़े आनंद से घास खाता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि शेर क्या चीज़ होती है और उसकी जीवनचर्या कैसी होती है। उसने कभी नहीं दहाड़ा था और वे अकेला भी नहीं रहता था। बस हर समय वे झुंड में घूमता था। समय गुजरने के साथ धीरे धीरे बच्चा अब जवान हो गया था। वे बहुत खूबसूरत शेर बन चुका था। परंतु भेड़ और शेर एक दूसरे के आदी हो गए थे। एक दिन जब पूरे झुंड के साथ शेर भी घास चर रहा था, तभी एक बूढ़े शेर ने उनके झुंड पर हमला किया। बूढ़ा शेर ये देखकर हैरान रह गया कि एक जवान शेर घास खा रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि ना तो शेर भेड़ों पर हमला कर रहा है और ना ही भेड़ उससे डरकर भाग रही है। वे अपना शिकार करना तो भूल गया और उसने डिसाइड किया कि पहले इस शेर को पकड़कर इससे पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर जवान शेर को पकड़ने के लिए झुंड पर हमला कर देता है। सारी भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं और साथ ही जवान शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। बूढ़े शेर को उसे पकड़ने में मुश्किल होती है, पर थोड़ी ही दूरी पर वे जवान शेर को अपनी पकड़ में ले लेता है। बूढ़ा शेर उससे कहता है, बेवकूफ़, तुम मुझसे डर कर क्यों भाग रहे हो। जवान शेर रोने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं एक कमज़ोर भेड़ हूँ। वे डर से कांप रहा था। बूढ़ा शेर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर सोचकर बूढ़ा शेर जवान को लेकर झील की तरफ चल पड़ा। जवान शेर वहाँ जाने से डर रहा था। वे बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उसे लग रहा था कि आज तो मुझे ये मार ही देगा। उसने जाने से मना कर दिया, पर बूढ़े शेर ने उसे अलाउ नहीं किया और ज़बरदस्ती अपनी साथ झील के किनारे ले आया। झील दर्पण की तरह एकदम शांत थी। बूढ़े शेर ने जवान शेर से झील के पानी में देखने के लिए कहा और कहा, पहले तो मेरे फेस को देखो और फिर मेरा शरीर देखो। उसके बाद अपने फेस को देखो और अपने शरीर को देखो। क्या हम दोनों में कोई फ़र्क है। जैसे ही जवान शेर ने अपने आप को पानी में देखा, वे आश्चर्यचकित हो गया। वे एक भेड़ की तरह नहीं दिखता था, बल्कि एक शेर की तरह दिखाई देता था। वे समझ गया था कि वास्तव में वे कोई भेड़ नहीं बल्कि एक शेर था। तभी वे बहुत तेज दहाड़ता है। दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता है। भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। अब वे पूरा बदल चुका था। उसने अपने आप को पहचान लिया है। उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और यहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी एक शेर की तरह जी। दोस्तों, इस कहानी में एक डीप मैसेज छुपा हुआ है। ज़रा आप अपने उन अनडिस्कवर पावर्स और योग्यताओं को याद करो जो कभी आपने महसूस ही नहीं की। दोस्तों, आप भी एक शेर हो, लेकिन भेड़ों के बीच में घिरे हुए हो जो आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि आप एक एवरेज हो और आप भी उन्हीं भेड़ों में से एक हो। कुछ लोग आपसे बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई खास बात नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि उनके अंदर ही कोई खास बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सफल बनना है तो इन जैसे लोगों से अलग निकलना पड़ेगा। इनसे अलग निकलकर जब आप खुद को जानोगे तो पाओगे कि आपके अंदर असीमित ऊर्जा और शक्तियाँ हैं। और जिस दिन आपने ये देख लिया
उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी।